तो भाई नमस्कार मेरे बच्चों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है, वेलकम है। मेरा नाम पुष्पेंद्र शर्मा है और आज से हम एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। आज से मैं सर्कल आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला चैप्टर है, सर्कल, जिसका नाम व्रत है, जिसको हम हिंदी में व्रत कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल को पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, वो कौन कौन से की फैक्टर हैं कि जिनका पता पहले से होना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, हम कहानी को शुरू करें, सर्कल को हम पढ़ाना स्टार्ट करें। उससे पहले हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करना चाहेंगे कि सर्कल को पढ़ने से पहले वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं पहले ही बता दूं कि सर्कल पढ़ने से पहले, सर्कल जिसको हम हिंदी में व्रत कहते हैं, इसको पढ़ने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का पता होना बहुत जरूरी है। नंबर एक, क्या आपको ट्रायंगल के अंदर सिमिलरिटी का ज्ञान है? सिमिलरिटी, जिसको हम समरूपता कहते हैं। यदि आपको सिमिलरिटी के बारे में ज्ञान नहीं है, सिमिलरिटी की नॉलेज नहीं है, तो हम आपको सर्कल नहीं पढ़ा पाएंगे। और यदि हम आपको पढ़ाएंगे भी तो फिर आपको समझ में चीजें बहुत कम आएंगी। सिमिलरिटी का ही एक हिस्सा होता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, और उसी का एक हिस्सा होता है मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको सर्कल समझ में आएगा। समझ में आ गया? नहीं? बोलो भैया, मामला क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर के ये बात आपको जाननी पड़ेगी कि सर्कल को स्टार्ट कर तो हम रहे हैं, लेकिन बेटा ये क्लास आपको पहले देखनी पड़ेगी। और मैं सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को बताता हूँ। इसके लिए हमने एक फंडामेंटल क्लास भी रखी थी और फंडामेंटल इंट्रोडक्शन क्लास हमने एक रखी थी। इंट्रोडक्शन, या वो बच्चे जिन्होंने कभी ट्रायंगल नहीं पढ़ा है, ऐसे बच्चे होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी ट्रायंगल को नहीं पढ़ा और वो सर्कल पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। सर्कल को पढ़ने से पहले एक बात हम आपको और बता दें कि जब हम इसका फंडामेंटल आपको पढ़ाएंगे, उसके अंदर लगभग 38 प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। 38 प्रॉपर्टीज हम आपको बताने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे तजुर्बा और अनुभव के आधार पर मैं आपको 38 प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं। समझ में आ गया? नहीं? मेरी बात को आप समझ रहे हैं? सारे के सारे बच्चे बेटा सुनेंगे, जितने भी हमारे बच्चे हैं। जो हमारे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, हाँ बिल्कुल, जिनकी प्रॉब्लम, कुछ बच्चे ऐसे हैं, सर साइन और कोसाइन रूल, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ बेटा, वो आपको आज वो वीडियो मिल जाएगी 1 घंटे के अंदर अंदर, वो आपको 100% मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम शुरू करते हैं सर्कल। और सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल। सबसे पहले आप शुरू करेंगे सर फंडामेंटल ऑफ सर्कल। फंडामेंटल ऑफ सर्कल मतलब मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल तो हम पढ़ते ही रहेंगे, उससे पहले हम उसका फंडामेंटल पढ़ेंगे, उसकी बेसिक बातें हम जानेंगे। तो शुरुआत करने जा रहे हैं फंडामेंटल से। तो जब हम सर्कल को स्टार्ट करते हैं तो कुछ बेसिक बातों के बारे में हम अपने बच्चों को बताते हैं। हम बच्चों से कहते हैं, बेटा देखो ये सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर जो होता है ना, ये इसको हम परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सरकमफेरेंस बोलते हैं, इसको परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि हम इसको कहते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। हालांकि फंडामेंटल का मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। समझ में आ गया? एक एक बात जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के माध्यम से भी मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आपने यदि मेरा कोर्स परचेज कर रखा है तो आपको ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल में आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। सर ये सरकमफेरेंस होता है बेटा, कोई बच्चा ये बता सकता है ये क्या है? आप बोलेंगे सर रेडियस है। और यदि मैं इसकी कंप्लीट की बात करूं तो ये पूरा डायामीटर हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, हमें बात समझ में आ गई है, आर इज द रेडियस। सर हम इसको त्रिज्या कहते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। सर 2r जो होता है ना, 2r, सर इसको हम डायामीटर कहते हैं। डायामीटर का मतलब होता है सर व्यास। क्या मैं आगे चलूं? क्या आपने लिख लिया? यहां तक आप लिख चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। एक एक बात को आप लिखते हुए चलना, एक एक बात को आप समझते हुए चलना। समझ में आया? नहीं है? चलो भाई, अब हम आगे चलते हैं
नंबर 2 पर आते हैं। हमने यहाँ पे 2 बेसिक बातें जानी, परिधि क्या होती है, रेडियस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे नंबर 2 की तरफ। एक एक बात को लिखते हुए चलना बेटा। ये हमारा सर्कल है, सर्कल है ना बेटा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये तो हमारा सर्कल है। इस सर्कल में 2 बातों पे आपको फोकस करना है। एक होता है कॉर्ड, ये हमारी जीवा है जो वृत्त की परिधि को, सरकमफेरेंस को 2 जगह प्रतिच्छेद करती है। समझ आया? ये हमारी क्या है बेटा, ये कॉर्ड है जीवा। ये सब क्या है, ये हमारी कॉर्ड है। जो सर्कल का डायामीटर होता है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ये सब जीवाएं हैं, इन सब को हम कॉर्ड कहते हैं, जीवाएं कहते हैं कॉर्ड। अपनी कॉपी में आप चाहें इनको लिखते हुए चल सकते हैं, जीवाएं। सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो हमारी डायामीटर होती है, सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड। और एक होता है हमारा जीवा होती है, और एक होता है सीकेंट, छेदक रेखा। छेदक रेखा, समझ आया? जो सर्कल को आर पार करके चली जाए, छेदक रेखा, सीकेंट। सीकेंट जिसको हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या मैं आगे चलूं? सर हमने यहाँ पे ना 2 बातें आपको बताई, 2 बातें आपको परेशान भी करेंगी। कौन कौन सी 2 बातें? नंबर 1 आपको बेटा, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? सारे के सारे बच्चे पहले मुझे ऑल इज वेल लिख दें। समझ में आ गया नहीं? सारे के सारे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, वो एक बार ऑल इज वेल जरूर लिख दें। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट। हाँ, हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे, एक बात हम पूरे दावे के साथ जरूर कहेंगे कि आप हमसे एक बार सर्कल पढ़ लीजिए। हम आपको ताल ठोक के, पूरे भरोसे के साथ, पूरे आश्वासन के साथ हम कह रहे हैं कि जिंदगी में ऐसा सर्कल आप कभी पढ़ नहीं सकते। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं चीजों को रटवाऊंगा नहीं। मुझसे पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भरोसा आएगा। ये मैं पूरे दावे के साथ आपसे कह सकता हूं। और यकीन मानिए, जिंदगी में कभी सर्कल नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, आपको ये फील होगा कि यार मेरे मास्टर ने कुछ तो अलग पढ़ाया था। मैं पूरा 10 से 12 साल जो मेरा तजुर्बा है, मैं पूरा अनुभव झोंक दूंगा आपको समझाने में। समझ आया? ये हमारा पहला चैप्टर है। आपने सभी ने लिख लिया, आपने कहा सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे, नंबर 3 पे आते हैं। हर बात को लिखते रहना बेटा। नंबर 3, नंबर 3 पे आता है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है। इसमें एक लाइन होती है टेंजेंट, स्पर्श रेखा, जो टच करके जाती है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, स्पर्श रेखा, बिल्कुल सही बात है, स्पर्श करके जा रही है। समझ में आया ना? टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो जो सर्कल को टच करके जाती है, स्पर्श करके जाती है, ऐसे करके ऐसे, आप कहेंगे सर सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्पर्श रेखा डायग्राम बना लिया, बहुत जल्दी जल्दी है ना। सारे के सारे बच्चे लिखते हुए चलो, और आज आपकी सारी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ आया नहीं? अब हम आगे चलते हैं बेटा। सबने लिख लिया? क्या मेरे साथ साथ आप नोट्स बना रहे हैं? आपको नोट्स बनाना चाहिए। यदि आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं, हालांकि मैं तो अपलोड करूंगा पीडीएफ, लेकिन मेरे साथ आपको नोट्स बनाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट, नंबर 3 के बाद नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4, अब जब हम सर्कल को बनाते हैं ना, जैसे ये है, जब हम इस सर्कल को बनाएंगे, आप बोलेंगे सर ये हमारी कॉर्ड है जीवा। ये बात मैंने मान लिया। इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर, मेजर सेगमेंट। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर। क्या आपने लिख लिया अपनी कॉपी में? इसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट। ये हमारा बड़ा हिस्सा हो गया, ये हमारा छोटा। यदि हम बात आर्क की करते हैं, आर्क, आर्क समझते हैं, ये मेजर आर्क हो जाएगा हमारा। ये जो हिस्सा है ना, इसको हम मेजर आर्क बोलेंगे, है ना। और इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे, इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे। क्या आपने ये बना लिया अपनी कॉपी में? मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट समझ में आ गया? बिल्कुल भैया। क्या मैं आगे चलूं बेटा? आप लिख चुके हैं क्या फंडामेंटल नंबर 4 के बाद? अब आप मुझे थोड़ा सा इजाजत दे तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आपकी इजाजत मेरे लिए बहुत जरूरी है। नंबर 4 के बाद अब मैं नंबर 5 की तरफ आगे चल रहा हूं। धीरे धीरे करके आप इसका, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका पीडीएफ आप सभी बच्चों को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। आपको इसका पीडीएफ स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा, किडी लाइव ऐप पर भी मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, नंबर 5 पे आते हैं। सर लिखना बेहद ज़रूरी है।
नंबर 5 ये कहता है कि ये हमारा सर्कल है और मेरे प्यारे बच्चों ये हमारी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा। ये टेंजेंट हमेशा सर्कल के सेंटर से 90 डिग्री बनाती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाती है। बेटा क्या आपने लिख लिया इसको? स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन जो होती है हमारी स्पर्श रेखा, वो सर्कल के केंद्र के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री बनाती है। ये बात सर हमको अच्छे से समझ में आ गई। क्या हम आगे चले? क्या आप लोगों ने ये लिख लिया? हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं और हम एक ऐसा फंडामेंटल आपको पढ़ाएंगे, आपको दोबारा भटकना नहीं पड़ेगा, आपको कोई किताब नहीं खोलनी पड़ेगी, आपको कोई नोट्स नहीं खोलना पड़ेगा, आपको इधर उधर यूट्यूब पर नहीं भटकना पड़ेगा। और एक बार, अंतिम बार, लास्ट बार हम आपको पढ़ाएंगे। मतलब एक बार पढ़िए, अंतिम बार पढ़िए। ऐसे टीचर के साथ पढ़िए जिसके पास एक अनुभव हो, जिसके पास एक तजुर्बा हो, जिसके द्वारा ना जाने कितने बच्चों को सेलेक्ट कराने का एक अनुभव रहा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेटली वो चीज़ें आपको फायदेमंद साबित होंगी। आगे चलते हैं सर रिजल्ट नंबर 5 के बाद अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं रिजल्ट नंबर 6 की तरफ। रिजल्ट नंबर 6 क्या कहता है? रिजल्ट नंबर 6 ये कहता है सर, रिजल्ट नंबर 6 ये है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है और मेरे प्यारे बच्चों ये हमारी क्या है बेटा? जीवा है, जीवा। ये हमारी जीवा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब सेंटर से जीवा के ऊपर हम लंब डालते हैं, जब जीवा के ऊपर एल्टीट्यूड डालते हैं तो वो जीवा 2 हिस्सों में बढ़ जाती। अपनी कॉपी में आप लिख लें। समझ आया हमने क्या बोला? देखो लैंग्वेज तो हम नोट्स हम आपको देंगे ना, पीडीएफ। जो पीडीएफ हम आपको देंगे उसमें एक एक शब्द लिखा हुआ है, एक एक लाइन लिखी हुई है। समझ में आ गया नहीं? हर बात उसमें लिखा हुआ है। जो पीडीएफ आज ही हम आपको देने वाले हैं, समझ आया नहीं है? जो पीडीएफ आज हम आपको देने वाले हैं वो पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है। आप बस डायग्राम बनाते चलें कि जब सेंटर से जीवा के ऊपर एल्टीट्यूड डालते हैं तो वो जीवा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, वो कॉर्ड 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। समझ आया? मतलब बोले तो AP बराबर PB। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। समझ आया? जब हम केंद्र से जीवा के ऊपर, कॉर्ड के ऊपर एल्टीट्यूड डालते हैं तो सर वो जीवा, वो कॉर्ड 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है सर आपने तो बोल दिया, आपकी बात भी हमने मान ली, लेकिन सर इसका प्रूफ क्या होगा? हम कैसे मान लें ये बात? आपने तो कह दिया सर ऐसा होता है और आपने ये बात बता दी, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? कैसे मानूं मैं ये बात सर आपकी? तो मैंने आपसे कहा बेटा माननी तो पड़ेगी। देखियो कैसे हम प्रूफ अब बता रहे हैं, बात को जरा समझेंगे। मैंने आपसे बोला बेटा ये बताओ ये क्या है? आपने कहा सर रेडियस है। ये मैंने H मान लिया। मैंने कहा ये क्या है? रेडियस है। तो जब मेरे बच्चों इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जो ये हिस्सा आएगा, जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जो ये हिस्सा आएगा बराबर आएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। देहाती भाषा में ये कह सकते हैं कि दोनों हूबहू एक जैसे हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर आएगा। कुल मिलाकर के हमने प्रूफ बातों बातों में समझ लिया। बातों बातों में मास्टर ने ये बात बता दी, एक जीवा के ऊपर, कॉर्ड के ऊपर जब लंब डाला जाता है सेंटर से तो बेटा वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। आपने कहा सर आगे बढ़िए, बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब आप नंबर 7 पे आ जाइए सर, बिना किसी देरदारी के। अब आप नंबर 7 पर आइए। नंबर 6 के बाद नंबर 7 की तरफ आप आगे बढ़िए। रिजल्ट नंबर 6 बिल्कुल क्लियर है और बहुत अच्छे से क्लियर है। रिजल्ट नंबर 7 की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट नंबर 7, रिजल्ट नंबर 7 ये कहता है ये सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों और ये हमारी एक जीवा है, कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं। बेटा सुनते चलो, बस सुनते चलो, डायग्राम बनाते चलो और इसकी लैंग्वेज हम जो पीडीएफ आपको देंगे हर बात उसमें लिखी हुई मिल जाएगी आपको। आपने कहा सर एक बात बताइए, ये हमारा सेंटर है, इस जीवा से जो केंद्र पर कोण बनेगा, समझ में आ गया? और इसी जीवा से जो परिधि पर कोण बनेगा, ये वाला जो कोण होगा थीटा होगा और ये 2 थीटा होगा। हमने क्या बोला कि भैया एक जीवा से एक ही तरफ
एक ही तरफ जीवा से एक ही तरफ केंद्र पर बना कोण सरकमफेरेंस पर बने कोण का 2 गुना होता है। क्या ये बात आपको समझ आई? क्या आप हमारी इस बात को समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कॉर्ड है जीवा, इस कॉर्ड से सेंटर पर बना एंगल और सरकमफेरेंस पर बना एंगल, ये वाला सेंटर वाला एंगल सरकमफेरेंस वाले एंगल का क्या होता है? डबल होता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्या आप ये बात सुन पा रहे हैं? क्या आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं इन बातों को? चलो भाई, लिख लिया तो अच्छी बात है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ना हमारी मजबूरी है। सही है भैया? हाँ, यहाँ पे हमसे बच्चे जरूर कहते हैं सर इसका प्रूफ क्या है? सर इसको आपने कैसे बोल दिया? इसका कोई प्रूफ तो होगा। सर इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे बोलें ये सर्कल है और हमने आपसे बोला ये सर्कल है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई ऐसा बच्चा है जो ये बता दे ये एंगल हमारा 40 डिग्री है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं हमारी क्लास में, ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुझे ये बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा थीटा? आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये बता देंगे सर थीटा का मान क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं? आज हम आपको फीवर में पढ़ा रहे हैं, मतलब हमें बुखार हो रखा है। हो सकता है कि हम उतना अच्छे से अपनी बातों को डिलीवर ना कर पा रहे हों, ऐसा हो सकता है। वैसे मुझे लग रहा है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ से थीटा का मान आप बता सकते हैं क्या आएगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप कहेंगे सर थीटा का मान यदि, सर ये वाली जो कॉर्ड है, मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। सर इस जीवा से कॉर्ड से सेंटर पे बन रहा है 40, तो ये एंगल 20 बनेगा, इसका आधा बनेगा। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर 20 डिग्री आएगा। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भैया, ये तो बहुत ही सुंदर बात है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा डाउट है, सर इसका प्रूफ क्या है? हम इसका प्रूफ जाने उससे पहले आपको एक्सटीरियर प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। बहिष्कोण पिरमेय, यदि ये एंगल एल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो ये वाला एंगल एल्फा प्लस बीटा होगा। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अदर टू इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अदर टू इंटीरियर। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों का सम होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक मामला क्लियर है। अब हम इसका प्रूफ बता रहे हैं और आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। मैंने आपसे कहा बेटा बोर्ड पर देखते रहना है ना, बड़े ध्यानपूर्वक देखो। यदि बच्चों की एकाग्रता नहीं होगी फिर टीचर कैसे समझा पाएगा? हमने ये लाइन खींच ली, यदि आपको दिखाई दे रही है। आपने कहा सर हाँ, मैं आपसे बोलूँ बेटा ये एल्फा है, ये एल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 2 एल्फा। कोई बता सकता है क्यों होगा? क्योंकि सर ये रेडियस है। सर ये भी रेडियस है और ये भी। आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड बराबर है, तो सर आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, सर ये रेडियस है, ये सर्कल की क्या है? रेडियस है। ये भी क्या है? रेडियस है। तो सर आमने सामने ये वाला ट्रायंगल है, इसके सामने भी अल्फा, इसके सामने भी अल्फा, सर ये भी तो रेडियस है ना सर्कल की। तो ये एंगल हो गया बीटा, ये हो गया बीटा। इसके सामने वाला एंगल बीटा, इसके सामने वाला एंगल बीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 2 बीटा। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी बीटा बीटा 2 बीटा, एल्फा एल्फा 2 एल्फा। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल का डबल आ रहा है। बातों बातों में हमने ये बात आपको समझा दी और मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को बड़े अच्छे से समझे होंगे। बड़ी एकाग्रता पूर्वक यदि आपने बातों को सुना है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाएगी। समझ आया कि ये वाला एंगल एल्फा प्लस बीटा है, तो ये वाला एंगल 2 एल्फा प्लस 2 बीटा होगा। आगे चलें बेटा, क्वेश्चन मतलब रिजल्ट नंबर 7 हो गया। रिजल्ट नंबर यदि हम 8 की तरफ चलें, क्या आप एग्री हैं बेटा? सबको समझ आ गया है? नंबर 8 पर आते हैं, कोई डाउट वाली गुंजाइश नहीं है। नंबर 8, हर बात आप लिख लें, डायग्राम बना लें, आप भी बनाइए और हम जो आपको पीडीएफ देंगे उसमें भी सब कुछ है, तो दो दो काम आपके पास हो जाएंगे। लेकिन हमारी पीडीएफ में इसकी लैंग्वेज भी लिखी हुई है, इसके बारे में लैंग्वेज लिखी हुई है, लाइन लिखी हुई है, हर बात उसमें डिक्टेट हो रखी है। तो चलो भाई आगे चलते हैं। नंबर 7 आपने लिख लिया, हम नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नंबर 8वां पॉइंट ये कहता है, बात को समझना, 8वां पॉइंट ये कहता है कि ये सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, और ये हमारी एक कॉर्ड है जीवा, जिसको हम जीवा कहते हैं, जिसको हम जीवा कहते हैं, है ना। बड़े ध्यान से सुनना, इस कॉर्ड से ये वाला एंगल यदि हम बात करें, मान लो ये हमने एल्फा मान लिया, ये एल्फा हमने मान लिया। मेरे बच्चों ये वाला जो एंगल होगा ना वो भी एल्फा होगा,
है ना बेटा, सुनते रहना बात को, ये भी अल्फा होगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक कॉर्ड से, एक जीवा से एक ही तरफ सरकमफेरेंस पर बने सभी एंगल बराबर होते हैं। हमने क्या शब्द बोला, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आप हमारे शब्दों को सुन रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि सर एक जीवा से कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड, सर्कल के एक ही तरफ सरकमफेरेंस पर बने सभी एंगल, वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या आपने डायग्राम बनाया? क्या आप हमारा एक एग्जाम्पल हम आपको दे तो क्या आप जवाब देंगे? हमारे एक क्वेश्चन का क्या आप उत्तर देंगे? हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हमारा एक सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी जीवा है। हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये तो आप बना ही लो। ये हमारा 10 डिग्री है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं ये एंगल कितने डिग्री हो? क्या आप लोग मुझे थीटा का मान बता सकते हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमें थीटा का मान यहाँ पे जवाब देंगे? भाई, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो हमें यहाँ पे थीटा का जवाब दे सकते हैं? बताइए भैया। चलूं आगे। तो हमने ये कहा कि सर एक जीवा से एक ही तरफ बने सरकमफेरेंस पर बने सभी एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परिधि पर बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? आपने कहा सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं और सीख भी पा रहे हैं। अल्फा अल्फा अल्फा, है ना, वृत्त की ये जीवा है, कॉर्ड है, माफी चाहूंगा, कॉर्ड, और एक ही तरफ बने सभी एंगल। अब दिमाग में ये भी आता है सर इसका प्रूफ क्या है? और देखो, बिना प्रूफ के तो यार कोई फायदा ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रूफ से बचना चाहते हैं, और हम बिल्कुल आपको नहीं बचाएंगे। हम एक एक बात की तह तक जाएंगे, हम एक एक बात की डेप्थ तक जाकर के हम एक एक बात को सीखेंगे, डिटेल में हम जाएंगे, एक एक बात का हम निचोड़ निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर आपने पढ़ लिया, आधा अधूरा पढ़ लिया, ऐसे नहीं। हम इसका प्रूफ भी बातों बातों में, लेकिन जब हम प्रूफ बताएंगे तो हम बातों बातों में बता देंगे। सही है? चलो भाई आगे चलते हैं। जैसे इसका प्रूफ क्या है, हम आपसे एक बात बोलें, ये हमारा सर्कल है। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, सर्कल तो ये है ही। सर ये एंगल हमारा 2 थीटा होता है, सेंटर पे बना एंगल मैंने 2 थीटा मान लिया। तो आप मुझे ये बता सकते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा? आप कहेंगे सर थीटा होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, इसका आधा होता है। मैं आपसे कहूँ बेटा ये वाला एंगल क्या होगा? सर कहेंगे ये 2 थीटा है, इस वाले कॉर्ड से इस वाले कॉर्ड से 2 थीटा है, तो सर ये थीटा होगा। आपके सामने ही प्रूफ हो गया कि सर ये भी थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। मतलब हमने बातों बातों में प्रूफ कर दिया। हमने ज़्यादा लंबा बात को ना खींचते हुए हमने बातों बातों में आपको समझा दिया कि ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? हाँ या ना का जवाब देना बेहद ज़रूरी है बेटा, है ना? मामला क्लियर हो गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। सर अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, समझ आया नहीं है? हाँ, यदि हम आपसे यहाँ बोले ना, देखो एक ही तरफ, यदि मैं इधर बनाऊं, इधर बनाऊं, मान लो ये एंगल, तो ये एंगल यदि बीटा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल भी क्या होगा? बीटा ही होगा। क्या आप ये बात मान लेंगे? है ना? आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? है भैया, ये हमारी जीवा है। इस जीवा से एक ही तरफ यदि ये एंगल अल्फा 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 है, इसी जीवा से यदि ये एंगल बीटा है तो ये भी बीटा होगा। समझ आया नहीं है? तो चलो अब हम आगे चलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर्टी नंबर 8 अब आपको समझ आ गई है और आपको कोई दुख दर्द भी नहीं है। अब हम आते हैं सर प्रॉपर्टी नंबर 9 पे। समझ में आया? मामला बिल्कुल क्लियर है, चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई हैं। और रत्ती भर यदि आपको डाउट है ना तो आप मुझे ज़रूर बताएं। समझ आया नहीं आया? आपको बताना बहुत ज़रूरी है ना? देखो, बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं होता हम आपको बताते हैं। बच्चे का सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो बच्चा जल्दी पढ़ना चाहता है, बच्चा ये चाहता है कि उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए, बच्चे के अंदर पेशेंस है नहीं, और वो कहते हैं ना कि बेटा आराम से, मतलब वो कहते हैं कि जल्दबाजी में बनाए गए मकानों की नींव हमेशा कमजोर रहती है। मैं हमेशा बच्चों से एक ही बात कहता हूं, मेरा मूल मंत्र यही है, एक बार पढ़िए, इत्मीनान और शालीनता के साथ पढ़िए, आराम से पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़ो उसकी बाल की खाल नोच दीजिए। समझ आया? लेकिन आजकल इन बातों से बच्चों पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं।
एक मैराथन कर ली, समझते हैं कि पूरा सर्कल खत्म हो गया। एक मैराथन पढ़ ली, ट्रायंगल खत्म हो गया। एक मैराथन पढ़ ली, सर अलजेब्रा पूरा हो गया। मतलब बच्चा ये चाहता है ना कि उसका सिलेक्शन 1 महीने में हो जाए। और भैया टीचर भी बच्चों को स्ट्रेटजी बताते हैं कि बेटा 1 महीने में कैसे सिलेक्शन ले। आइए जरा यूट्यूब पर स्ट्रेटजी देखते हैं। 15 दिन में कैसे एसएससी निकालें, 10 दिन में कैसे एग्जाम को पार करें। ये सारी स्ट्रेटजी टीचर लोग यूट्यूब पर बता रहे होते हैं और बच्चों को लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ऐसे सिलेक्शन नहीं होता और ना ही मैं उस तरह का टीचर हूँ। समझ आ गया, मैं सीधी सीधी बातें बोलने वाला मास्टर हूँ। पढ़िए, आराम से पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बाल की खाल नोच के पढ़िए। आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। समझ आया नहीं है? और हाँ, एक बार पढ़िए और अंतिम बार पढ़िए, ये बात भी ध्यान रखें आप लोग। चलो सर, 8वां रिजल्ट हो गया। अब हम आते हैं सर 9वें रिजल्ट पे। रिजल्ट नंबर 9। रिजल्ट नंबर 9 ये कहता है, बेटा बात को सुनेंगे, फंडामेंटल कह सकते हैं आप, 9वां। ये एक हमारा सर्कल है और इस सर्कल के अंदर ना हमारी 2 कॉर्ड है और दोनों की लंबाई बराबर है। एक तो ये वाली कॉर्ड है और एक ये वाली कॉर्ड है और दोनों की लंबाई ना बराबर है। शर्त है हमारी, दोनों जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर है। कॉर्ड ए बी बराबर सी डी। यदि ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं, इनके द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, केंद्र पर जो कोण बनेगा वो बराबर बनेगा। आप कहेंगे अच्छा सर ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी ही बात है। यदि दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, शर्त ये है यदि दोनों की दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, इफ 2 कॉर्ड आर इक्वल है भैया, मामला क्लियर हुआ? यदि 2 जीवाएं बराबर हैं, इफ 2 कॉर्ड्स आर इक्वल, यदि 2 जीवाएं आपस में बराबर हैं तो उनके द्वारा सेंटर पर बना एंगल हमेशा बराबर होगा। समझ आ गया? या 3 कॉर्ड हो सकती हैं, 4 कॉर्ड हो सकती हैं। समझ में आ गया? मामला क्लियर हो गया? आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यदि 2 जीवाएं बराबर हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर होगा। 3 जीवाएं बराबर हैं, 3 कॉर्ड बराबर हैं तो उनके द्वारा सेंटर पे बना एंगल बराबर होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर इसका कोई प्रूफ है क्या? हल्का फुल्का सर इसका प्रूफ आप बता सकते हैं? सर इसका क्या प्रूफ है मैं बता रहा हूं, आप पहले अपनी कॉपी में लिख लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ आया नहीं? अब इसका प्रूफ तो यार एक लाइन का है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप ये बताओ, ये साइड और ये साइड तो बराबर है, ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। आपको नहीं लगता ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हूबहू हमशक्ल है, जिसको गणित की भाषा में कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं? ट्रिपल एस, इसकी तीनों साइड और इसकी तीनों साइड बराबर हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल हूबहू एक जैसे हैं। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो प्रूफ हमने बातों बातों में कर लिया, बातों बातों में हमने इसका बात का प्रूफ आपको समझा दिया। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ जाओ सर, मामला बिल्कुल एकदम क्लियर है, रत्ती भर डाउट है नहीं सर, प्रूफ हमारे दिमाग में आ गया। अब मैं आगे चलता हूं रिजल्ट नंबर 10 पे। रिजल्ट नंबर 10 पे मैं आ रहा हूं। रिजल्ट नंबर 10 ये कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर 2 जीवाएं एक दूसरे को काट रही हैं। पहली जीवा और बेटा दूसरी जीवा, 2 जीवाएं एक दूसरे को काट रही हैं सर्कल के अंदर। 2 जीवाएं, 2 कॉर्ड ए बी सी और डी, ये एक दूसरे को बिंदु ई पर काट रही हैं सर्कल। जब वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को बिंदु ई पर काटें, सर्कल के अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, सर्कल की 2 जीवाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, ए ई इंटू ई बी बराबर सी ई इंटू ई डी। आपको ये हमेशा रट्टा मार के रखना पड़ेगा। सर क्या रिजल्ट है? ए ई बेटा रिजल्ट क्या है? आज हम बुखार में पढ़ा रहे हैं ना, ए ई इंटू ई बी बराबर होगा सी ई इंटू ई डी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ रहे हैं सर, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस। आपकी बात बिल्कुल क्लियर है और अभी की अभी याद कर लो, बाद में कोई नहीं याद करेगा, बाद ही है, याद अभी करना है आपको। दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर हम अभी याद कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर वही वाली बात है, हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर होगा इसका और इसका प्रोडक्ट। ये बातें याद होंगी, क्वेश्चन बेटा बड़े आराम से हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा।
हर एक चीज मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा दूंगा, आपको फील आएगा, आपको लगेगा कुछ पढ़ा है, मैं सच बता रहा हूं। देखना आप लोग, लेकिन आप लोग रिजल्ट को पहले याद कर लो। और हम थोड़ा धीमे धीमे पढ़ाते हैं, हमारी अंदाज जो है ना वो पढ़ाने का तरीका बहुत स्लो है, बहुत धीमे धीमे हम लेकर के चलते हैं। तो दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर ये तो सही है, आपने बता दिया, सर प्रूफ क्या है? आपने तो कह दिया ये होता है, लेकिन रीजन सर कहाँ से आया, क्या प्रूफ है आपके पास? मैंने कहा भैया सुन लो, सही है। एक बच्चा कह रहा है सर आ जाओ पकौड़ी खा लो। हैं भैया, पढ़ाई के साथ साथ पकौड़ी चल रही है, देख रहे हो ऑनलाइन का मजा। मैंने बेटा बात को सुना बड़े ध्यान से, मैंने इसको इससे मिला दिया। बेटा बोर्ड पे देख लो ना, प्रूफ तो देख लो, नहीं तो फिर समझ में आएगा नहीं, फिर मामला बिगड़ जाएगा। मैंने इसको इससे मिला दिया और मैंने इसको इससे मिला दिया तुम्हें समझाने के लिए। क्या तुम ये बात मान लोगे कि ये वाला एंगल एल्फा है और एल्फा है ये भी? इस वाले कॉर्ड से ये वाली जो जीवा है ना, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं कॉर्ड से बने हुए। एक ही जीवा से बने हुए, एक ही कॉर्ड से सरकमफेरेंस पर बने एंगल बराबर होते हैं। आपने कहा सर सही बात है। और क्या मान लोगे ये वाला एंगल बीटा है और बीटा है? इस वाली कॉर्ड से ये वाली कॉर्ड जो दिखाई नहीं दे रही, बीटा बीटा। और सर क्या मान लोगे ये वाले एंगल तो वर्टिकली अपोजिट है, गामा गामा। तो क्या मान लोगे कि सर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, समरूप हैं? ट्रिपल ए, इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल बराबर हैं। और जब एंगल बराबर होते हैं तो हम इंट्रोडक्शन में हमेशा बताते हैं, जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम हमेशा बताते हैं कि यदि भैया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये बात हमको पता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो सिमिलरिटी लगा दो, एल्फा के सामने क्या है, ए ई, एल्फा के सामने ई ई, और डिवाइड में एल्फा के सामने सी ई। बेटा बात को समझ पा रहे हैं? बराबर बीटा के सामने क्या है बेटा, बीटा के सामने डी ई। बेटा बात को समझ रहे हैं? और यहां पे बीटा के सामने क्या है, ई बी। और अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। जैसे ही आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आपके सामने रिजल्ट आ चुका होगा। आप कहेंगे सर स्वाद ही आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं सर, मजा आ गया सर, स्वाद ही आ गया, मतलब प्रूफ। और साहब प्रूफ करने से ना कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस यदि एक बार आ जाए ना पढ़ाई में तो फिर कोई रोक नहीं सकता। तो ये बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, हमें याद हो गया, हम इसको कभी भूलने वाले हैं नहीं, और अपनी कॉपी में इसको छाप लेंगे। मामला क्लियर हो गया सर। अब हम चलते हैं रिजल्ट नंबर 11। सर रिजल्ट नंबर 11 क्या आप लिख पा रहे हैं? मेरे साथ साथ आप लिख रहे हैं? थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, क्योंकि टोटल लगभग 40 के आसपास रिजल्ट है। और वो 40 रिजल्ट यदि आपने याद कर लिए, फंडामेंटल के की पॉइंट है, मतलब जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, याद करने वाले तो 10-12 ही हैं। है भैया 10-12 ही तो देखो आपको यही याद हो गया होगा, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, याद हो गया। तो याद करने के ज़्यादा रिजल्ट नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और सर 40 रिजल्ट हैं, मैं 40 रिजल्ट कैसे याद करूँगा सर, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, मेरा तो गणित बहुत कमज़ोर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बिल्कुल ना डरें, 40 रिजल्ट हैं। समझ में आ गया नहीं? मामला क्लियर हो गया भैया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम थोड़ा सा और आगे देखो, जिन बच्चों को सिमिलरिटी के बारे में ज्ञान नहीं है, समरूपता जिनको नहीं आता, जिनको बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम नहीं आता, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं आता, वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख के आएंगे। यदि आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं करी है तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ज़रूरी है, आप समझ रहे हैं बात को? तो वो बहुत ज़रूरी है, और वो आज आपको अपलोड हो जाएगी, वो क्लास आपको मिल जाएगी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, तुम्हारी हर बात को हम समझ रहे हैं, रत्ती भर डाउट है नहीं। मामला क्लियर हो गया भैया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कुल मिलाकर के बेटा रिजल्ट कितने हो गए, 10। अब आ जाओ भाई रिजल्ट नंबर 11। रिजल्ट नंबर 11 ये कहता है, बहुत ध्यान से देखना भाई, है ना, ये सर्कल है, और इस सर्कल की ना बेटा बहुत ध्यान से सुनना है ना, इस सर्कल की दो सीकेंट, ये सीकेंट ही तो हो गए। आप ये भी कह सकते हैं, लो इसको बोलने का तरीका, सर ये दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, और जब आप इनको आगे बढ़ाओगे, कॉर्ड को इनको आगे बढ़ाओगे तो ई पर मिलती हैं वृत्त के बाहर, सर्कल के बाहर। सर जब सर्कल की दो कॉर्ड को आगे बढ़ाते हैं, ए बी को आगे बढ़ाओ और सी डी को आगे बढ़ाओ, तो वो बाहर ई पर मिलते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। या दो आप ये कह सकते हैं सीकेंट, ये क्या है बताना जरा, सीकेंट ये क्या है, सीकेंट छेदक रेखा है। बड़े ध्यान से सुनना, हर बात को आपको ध्यान से सुनना है। तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है। देखो कैसे, मैं अभी याद करा दूंगा। देखो यहाँ खड़े हो जाना, दिस यहाँ से यहाँ तक, ये दिस ई बी इंटू कंप्लीट सर ये, आपको समझ आया, बराबर दिस इंटू कंप्लीट दिस। बेटा क्या याद हुआ? आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दें, क्या आपको याद हुआ? याद हुआ तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दें कितने बच्चों को ये याद हो गया। हम आपको प्रूफ तो बताएंगे, लेकिन क्या आपको ये याद हुआ? क्या आपको ये बात आपको समझ में आई? आप मुझे एक बार बता दीजिए, क्या आपको ये बात समझ आई कि बेटा यहां पे खड़े हो गए, दिस इंटू कंप्लीट दिस बराबर दिस इंटू कंप्लीट दिस। क्या ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई? आप कहेंगे सर हाँ याद तो हमने कर लिया है भैया। सही है भैया, याद कर लेंगे आप लोग। याद करना बहुत जरूरी है। देखो अभी मेरे साथ साथ याद कर लो, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां से दिस ये वाला हिस्सा है, ये दिस इंटू कंप्लीट दिस इंटू कंप्लीट दिस। अब यहाँ पे एक मुद्दा आया, सर ये तो बता दो ना, याद तो हमने कर लिया, पर सर ये तो बताइए आया कहाँ से? मुद्दा तो ये है ना। अब आप ये तो बता दो इसका प्रूफ क्या है, ये आया कहाँ से? मुद्दा तो ये भी है। तो अब हम इसका प्रूफ बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से। अब इसका प्रूफ बताने से पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक मतलब चक्रीय चतुर्भुज, हम अभी पढ़ाएंगे। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर होता है, जिसके चारों वर्टेक्स सरकमफेरेंस पर होते हैं, चक्रीय, चक्र के अंदर साइक्लिक। इसकी खासियत होती है, यदि मान लो ये एंगल एल्फा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस एल्फा होता है, आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। यदि ये एंगल बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा होता है, समझ आया? और यदि मैं इस लाइन को और आगे बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल एल्फा होगा। मानते हैं आप ये बात? तो आप यदि ये एंगल एल्फा है तो ये वाला एंगल भी एल्फा होता है। क्या ये बात आपको समझ आई? सारे के सारे बच्चे सुनते रहना, नहीं तो चीज़ें बहुत परेशान करेंगी। सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है, ये एल्फा है तो ये 180 माइनस एल्फा है तो ये एल्फा हो जाएगा। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हमने कहा यार एक काम करो ना, मेरी बात को सुनना, मैं इसको इससे मिला दूं। आपने कहा सर मिला दो, आपकी सरकार है, आप जो कहोगे हमें मानना तो पड़ेगा, मिला दो। और सर इसको इससे मिला दें, आपने कहा सर बिल्कुल मिला दो। अब मैं आपसे एक बात बोलूं कि बेटा यदि ये एंगल एल्फा है तो क्या ये एंगल एल्फा होगा? अब ये भी बताया था। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। ये एंगल बीटा है तो क्या ये एंगल बीटा होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। और ये हमारा कॉमन एंगल है। तो क्या तुम ये मानने को तैयार हो कि ये छोटू और ये मोटू दोनों आपस में सिमिलर है? कोई भी बच्चा कह सकता है सर आपकी बात बिल्कुल सही है, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। हम आपकी बात से सर 100% सहमत हैं पुष्पेंद्र सर, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, समरूप हो गए, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला। साफ दिखाई दे रहा है? कोई भी बच्चा समझदार बच्चा है तो कोई भी कह देगा सर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब सिमिलरिटी लगाना, देखना कैसे, बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर एल्फा के सामने क्या है, ए ई, बड़ा वाला ट्रायंगल देखना, बड़ा वाला ए ई, और एल्फा के सामने क्या है, डी ई, छोटा वाला ट्रायंगल, एल्फा के सामने डी ई। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, बराबर बीटा के सामने क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल सी ई, बीटा के सामने, सिमिलरिटी लगा रहा हूं मैं, और यहां बीटा के सामने क्या है, बी ई। और सर अब करा लो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब करा लो क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ आया? और सर हमारा रिजल्ट आ जाएगा, सर हमारा रिजल्ट प्रूफ होके आ जाएगा। देखो हमने कहा ना, एक बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए ढंग से भाई। यदि ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो आपके नंबर 100 से ऊपर जाएंगे ही नहीं, 110 120 नंबर पे आप अटके रह जाओगे, आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। आज के टाइम पे सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का हो रहा है जो डेप्थ में पढ़ रहे हैं, और वो प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, और उसके बाद किताब से क्वेश्चन कर रहे हैं। उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन आज के टाइम में हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं। सर ये बिल्कुल क्लियर हो गया और हमें बात भी समझ में आ गई, इसका प्रूफ भी सर हमें क्लियर हो गया। अब हम आते हैं रिजल्ट नंबर 12 पर। रिजल्ट नंबर 11 हो गया, जब आपको हम पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ में हर चीज़ लिखी होगी, हर एक रिजल्ट लिखा होगा,
हर रिजल्ट का उसमें एक एक बात एक्सप्लेन हो रखी होगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन हम जो पीडीएफ आपको देंगे उस पीडीएफ में प्रूफ नहीं होंगे, उनका प्रूफ उसमें नहीं दिया होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। बेटा क्या मैं आगे चलूं, क्या मैं आगे चलूं, आप मुझे ये बताइए, क्या मैं आगे चलूं? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट बताइए जल्दी से। चलूं आगे? अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर, अब हम आते हैं 12 पर। रिजल्ट नंबर 12 ये कहता है, ये एक सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो एक सीकेंट है और ये एक टेंजेंट है। आप कहेंगे सर बहुत सही सर, ए बी और ये सी और ये डी, मतलब जो दो चीजें आपस में मिल रही, एक तो है हमारा सीकेंट और एक हमारा टेंजेंट है, और वो पॉइंट नंबर डी पर आकर मिल रहे हैं। बड़े काम की थ्योरम है, ये रिजल्ट हमारे बहुत काम आएंगे, बहुत ज्यादा। तो सर आपको ना एक रिजल्ट याद रखना है। क्या रिजल्ट याद रखना है सर? यहां खड़े हो जाना है, यहाँ दिस इंटू कंप्लीट दिस। बेटा याद हो रहा है नहीं हो रहा? देखना मैं कैसे याद करा रहा हूं आपको। दिस इंटू कंप्लीट दिस बराबर इसका स्क्वायर। आप कहेंगे सर जी याद हो गया सर, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे सर, याद हो गया, अच्छे से याद हो गया, और अब हम इसको भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं। क्या हमने बोला बेटा? हमने आपको क्या समझाया? ये हमारा सीकेंट है, ये हमारा सीकेंट है और ये हमारा टेंजेंट है। क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ या ना का आप जवाब दीजिए मुझे, और मुझे बताइए भाई चीजें क्या प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रही हैं? बताइए, बताइए भाई जल्दी से, क्या मैं आगे चलूं? मेरे बच्चों बेटा ये लिख तो लिया, अब यहाँ पे दिमाग में ये बात आती है सर आप इसका प्रूफ तो बता दो। आपने तो कह दिया सर ऐसा होता है, लेकिन सर प्रूफ क्या है? मैं इसका प्रूफ अभी आपको नहीं बताऊंगा। उसका रीजन अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हो गई, बताओ आप प्रूफ बताने के लिए मना कर रहे हो। मैं इसका प्रूफ इसलिए नहीं बता रहा, उससे पहले मुझे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको पढ़ानी पड़ेगी, तो मजबूरी है, मैं इसका प्रूफ आपको बताने वाला नहीं हूं अभी। आगे चल के हम इसका प्रूफ जरूर जानेंगे और डेप्थ में जानेंगे और अच्छे तरीके से हम जानेंगे। समझ आया नहीं है? हाँ जी भैया आगे चलेंगे भाई। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आते हैं सर रिजल्ट नंबर 13 पर। सर रिजल्ट नंबर 13 क्या कहता है सर? रिजल्ट नंबर 13 ये कहता है, ये हमारा एक सर्कल है, और जब सर्कल की दो टेंजेंट आकर के ऐसे मिले, बेटा बहुत काम की चीज बता रहा हूं, जब सर्कल के दो टेंजेंट एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हों, जैसे ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, जब सर्कल के दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं बिंदु बी पर आकर मिलती हैं, चौंच बोलता हूं मैं तो इसको, देहाती भाषा में चौंच बनाते हैं, उस केस में क्या होता है, ए बी जो है ना वो बराबर होता है सी बी के। मतलब ये बड़े काम की रिजल्ट है ये, और बहुत यूज होगा इसका, बहुत ज्यादा। ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आप मुझे हाँ या ना का जवाब दे दें जल्दी से। हमारे सभी बच्चे हाँ या ना का जवाब दे दें भैया, बोलो जल्दी से। अब यहाँ पे एक बात तो नॉर्मल सी, बच्चा तो हमसे पूछेगा सर ये बराबर क्यों होती हैं सर? मतलब सर हाउ यू कैन से बोथ आर इक्वल, आप कैसे कह सकते हो ये दोनों आपस में बराबर होती हैं? क्या रीजन है कि ये दोनों बराबर होती हैं? अब सर हम इसका प्रूफ जानते हैं, आप लिखते हुए चलो सारे के सारे बच्चे, और हर बात को समझते हुए चलो। चलो भाई अब हम जानने की कोशिश करते हैं बराबर क्यों होती हैं। बेटा बोर्ड पर देखेंगे, ये सेंटर है, टेंजेंट हमेशा 90 बनाता है, सर ये 90 बनाएगा, और सर ऐसे करके ऐसे, बेटा बोर्ड पर देखना ये रेडियस है ना, और हमने इसको एक्स मान लिया। यदि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, वैसे सच बताऊं तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाली साइड जो आएगी और वही ये वाली भी आएगी। आप समझ रहे हैं नहीं? पाइथागोरस प्रमेय चाहे ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर आने वाली है। बातों बातों में हमने प्रूफ कर लिया। देखो यही अंतर है किताब वाले प्रूफ और हमारे प्रूफ। हम जो टीचर लोग प्रूफ बताते हैं वो बातों बातों में बता देते हैं। तो सर ये कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, या ये कह सकते हैं कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लो,
पाइथागोरस प्रमेय इस वाले ट्रायंगल में, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर ही आएगी। चलो भैया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। क्या मैं आगे चलूं? क्या आप लोगों ने लिख लिया भैया? मुझे एक बार आप लोग हाँ या ना का जवाब देंगे। समझ आया भैया? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट नंबर 13 के बाद अब हम थोड़ा सा रिजल्ट नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। समझ आया नहीं है ना? जब हम क्वेश्चन कराएंगे, इस टॉपिक का नाम होगा व्हेन टू इंटरसेक्टिंग टेंजेंट आर इक्वल। जब हम इसके क्वेश्चन कराएंगे कि भैया दो टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इंटरसेक्टिंग टेंजेंट। जब सर्कल की दो स्पर्श रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। और दुनिया भर के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, बड़े सुंदर सुंदर क्वेश्चन, और बड़े ही टाइप वाइज। ऐसा टाइप वाइज तुमने सर्कल अपनी जिंदगी में ना तो पढ़ा होगा, ना तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने कंटेंट पे इतना रिसर्च कर रखा है ना, इतना ज्यादा रिसर्च मैंने कर रखा है क्वेश्चनों के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। भाई साहब, आपका दिल खुश कर दूंगा मैं। चलें भैया, इनका नाम वाम कुछ नहीं भैया, समझ में आ गया? अब बोलें सर इस थ्योरम का नाम क्या? कोई नाम नहीं है, सब बेनाम है। समझ में आया नहीं है? मामला क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, रिजल्ट नंबर 14 पर आते हैं। रिजल्ट नंबर 14 क्या कहता है भैया? रिजल्ट नंबर 14 ये कहता है, एक सर्कल है ऐसे, ये हमारा सर्कल है, और ये सर्कल है क्वाड्रिलेटरल के अंदर बंद है। आपने कहा अच्छा सर ऐसी बात है। ये सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बंद है, ए बी सी और डी। और ये जो सर्कल है ना, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है। कहाँ पर? पी क्यू आर एस पर टच कर रहा है। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा, मतलब समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के अंदर, एक चतुर्भुज के अंदर सर्कल है, लेकिन वो सर्कल चारों भुजाओं को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो आमने सामने की साइड का सम बराबर होता है। बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस बी सी। क्या बेटा आपको ये बात समझ आई? आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है, ये और ये, इसका और इसका जो सम होगा वो बराबर होगा। हम ये बात एग्जाम्पल के माध्यम से भी जानेंगे। आप पहले अपनी कॉपी में लिख लो, सभी के सभी बच्चे। लेकिन बेटा एक एक बात समझेंगे। देखो आज हम 14 रिजल्ट पे आ गए, और कल भी हम 14 कर लेंगे, 28, और अगले दिन हम और कर लेंगे 10-12। टोटल रिजल्ट हमारे 40 ही तो हैं। 40 के 40 रिजल्ट आप याद कर लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं। जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा, केवल बस उतना करना है। समझ आया नहीं आया? कोई किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडिशनल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, वो मैं बता दूंगा कौन सी किताब आपको लेनी है, कौन सी किताब से आपको क्वेश्चन करने, वो हम बताएंगे। समझ आया नहीं है? अब मुद्दा आता है, गुरुजी इसका प्रूफ तो बता दो। सर इसका प्रूफ क्या है? सही बात है यार, दिमाग में तो आता है बच्चों के। आपने तो रटवा दिया कि इसको और इसको जोड़ के बराबर आएगा, इसको और इसको जोड़ के। बात तो सही है सर, आपने तो रटवा दिया कि रट्टा मार लो, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? सर वो प्रूफ तो बता दो। बिना प्रूफ के सर बात नहीं बनेगी। आपको प्रूफ तो सर पुष्पेंद्र सर बताना पड़ेगा, बिना प्रूफ के आगे नहीं जाओगे। चलो भैया प्रूफ बता दे रहे, लेकिन हम एक क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। जैसे ये हमारा सर्कल है, और हमने बोला ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे करके ऐसे। मैंने कहा बेटा सही है। कितने ऐसे बच्चे हैं, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ए बी सी डी, मैं आपसे बोलूं बेटा ये 10 है, ये 18 है, ये 16 है, एक्स का मान कितने बच्चे बता सकते हैं? आप में से ऐसे कितने प्राणी हैं इस क्लास में, कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमें यहाँ पे बता देंगे, जो हमें यहाँ से एक्स का मान बता सकते हैं? बच्चे बोलेंगे अरे सर कितना तो आसान है, सर इसको और इसको जोड़ो, कितना हो गया सर 28, तो सर ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, है भैया 12 हो जाएगा, माफ़ी चाहूँगा 12, 12 और 16 28। तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है। सर कितना सिंपल है बेटा? राजगोस्वामी गलत बताया आपने भाई, ये 10 और ये 18, तो कितना हो गया 28 हो गया। है सर ये 28 हो गया, इसको और इसको जोड़ के 28 आ रहा है, इसको और इसको जोड़ के भी तो 28 आना चाहिए, तो सर x बराबर 12 आएगा।
लेकिन अभी भी एक डाउट क्लियर नहीं हुआ सर। पुष्पेंद्र सर, एक डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ। डाउट क्या सर? प्रूफ नहीं बताया आपने। इसका प्रूफ क्या है वो बात आपने अभी भी नहीं बताई। हमें प्रूफ बता दो सर, आप हमें इसका प्रूफ बता दो। ऐसी बात बनेगी नहीं सर। अब जरा बोर्ड पर देखना, और उसके बाद हम इस क्लास को यहीं एंड करेंगे और चीज़ों को कल आगे बढ़ाएंगे। सर प्रूफ क्या है, ज़रा सुन लो, मेरी बात को ज़रा सुनना बहुत ध्यान से। प्रूफ ये है कि आप मुझे एक बात बताओ, बोर्ड पर देखना, इसको मैं स्मॉल ए मान लूँ, स्मॉल बी मान लूँ, यदि तुम लोग मुझे परमिशन दे दो। बोर्ड पर देखना, क्या तुम लोग मुझे परमिशन दे दो? क्या आप मुझे परमिशन देंगे कि यदि मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, क्या आप मुझे परमिशन दे देंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल परमिशन दे देंगे, सर हम आपको बिल्कुल परमिशन दे देंगे। सर यदि ये ए है ना, अभी हमने आपको बताया था चोंच, यदि ये ए है सर ये भी ए होगा, अभी आपने पढ़ाया था। सर ये हिस्सा बी है, ये हिस्सा भी बी होगा, अभी पढ़ाया था सर आपने। चोंच बराबर होती हैं। और सर ये हिस्सा 18 है, ये ए है, तो ये हिस्सा पता है क्या होगा? ये वाला हिस्सा 18 माइनस ए, और ये 18 माइनस ए है, तो ये हिस्सा क्या होगा? चोंच बराबर होते हैं 18 माइनस ए। ये बी है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? 10 माइनस बी। नहीं आया समझ में? और ये 10 माइनस बी है, तो ये भी क्या होगा? 10 माइनस बी। अरे हाँ या ना? चोंच बराबर होते हैं, अभी बताया था हमने। और ये जोड़ के 16 आना चाहिए, इसको जोड़ के 16 आना चाहिए। सर 18 माइनस ए और 10 माइनस बी, इसको जोड़ के 16 आना चाहिए। आप कहेंगे सर यहाँ से ए प्लस बी का मान 12 आ गया। सर 12 आ गया, बात बिल्कुल सही है। और हमको ए प्लस बी ही निकालना था। देखा आप लोगों ने, हमने बातों बातों में आपको प्रूफ भी बता दिया। बातों बातों में मैंने आपको इसका प्रूफ बता दिया। यदि ये ए है तो ये ए होगा, ये बी है तो ये बी होगा। चोंच अभी बताया था थोड़ी देर पहले, चोंच बराबर होती है, चोंच बराबर होती है। ये ए है तो ये 18 माइनस ए होगा, ये 18 माइनस है तो ये 18 माइनस है, ये बी है तो ये 10 माइनस बी होगा, ये भी 10 माइनस बी होगा। टोटल जोड़ के 16 के बराबर कर दो। बातों बातों में हमने आपको इसका प्रूफ बता दिया, बातों बातों में, है ना? तो प्रूफ करने का तरीका होता है, बहुत बार हम प्रूफ क्वेश्चन के माध्यम से बता देते हैं। तो कैसी लगी आपको क्लास मुझे जरूर बताइएगा। रिजल्ट आज हमने बताए टोटल कितने भैया? हमने आज आपको 14 रिजल्ट बताए, तो 14 रिजल्ट हो गए। तो आज की इस क्लास को अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, समझ आ गया नहीं, है ना? क्योंकि आपके जो रिप्लाई होता है, आपके जो कमेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। समझ आया नहीं आया? और वो ज़रूर हम पढ़ते हैं। तो कैसी लगी आज की आपको ये क्लास, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इतना ही हम आज रखेंगे, मुलाकात हमारी फिर कल होगी। इस चीज़ को अब हम आगे बढ़ाएंगे। टोटल हम इसमें 10 टाइप पढ़ाएंगे, है ना? हम आपको ये भी लिखते हैं ना रिजल्ट। तो इसमें जो फंडामेंटल होगा, फंडामेंटल जब हम आपको बताएंगे, फंडामेंटल में 40 रिजल्ट होंगे, रिजल्ट 40 होंगे। टोटल जो टाइप्स होंगे, टोटल जो हम टाइप्स पढ़ाने वाले हैं, वो इसमें बेटा हम आपको 9 या 10 टाइप्स पढ़ाने वाले हैं। समझ आया? और भाई साहब दिल बाग बाग हो जाएगा, बाग बाग। समझ रहे हो नहीं? मैं पूरे दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ। आप कहेंगे सर हाँ, बोलो भैया। सर दमदार क्लास थी, बहुत बढ़िया सर। सही है भैया? तो इतना ही हम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।